राजीव जी, जोड़ तो आजकल कहीं नहीं टिकता है, दोबारा टूटता है फिर जुड़ता है। अब शादी भी जो है, पहले मानते थे कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। वो इसी जन्म में 3 4 शादी कर लेते हैं लोग, तोड़ तोड़ करके, है ना। हिंदू भी कर लेते हैं, खाली मुस्लिम को मत कहिए। तो जोड़ तो राजनीति में तो और नहीं चलता है, आज किसके साथ है कल उसके साथ हो जाएंगे हम। यही शरद पवार है जो सबसे ज्यादा विरोधी थे सोनिया गांधी के, विदेशी बहू के मामले पे, विदेशी मूल के मुद्दे पे बहुत मुखर थे। लेकिन आज वही शरद पवार जो उनके साथ खड़े हैं। तो आज जहां शिवसेना खड़ी है, शिवसेना की मुश्किल ये है कि शिवसेना जो है बीजेपी से एकदम दुश्मनी चल रही है। और दुश्मनी इस लेवल पे है कि बीजेपी ने बदला लिया, बीजेपी ने बदला लिया है तो अब शिवसेना भी नहीं छोड़ेगी, शिवसेना भी बदला लेगी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो बात यह है राजीव जी कि एक आशा का संचार इसलिए हुआ है राहुल गांधी की यात्रा से कि देश में निराशा का माहौल है। और जो खास करके वो लोग जो सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पड़ोस के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके सामने एक संकट आके खड़ा हो गया है कि आज जो धर्म को लेकर के जो ये बवाल खड़ा किया है, जो कर्मकांड खड़ा किया है, अंधविश्वास को आगे कर दिया है, उससे घरों में भी अलगाव हो गया, भाई भी एक साथ नहीं रह रहे हैं। और एक अजीब किस्म का माहौल हो गया, लग रहा है पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा। फिर जिस तरह से जो है एक महंगाई का दौर है, बेरोजगारी जिस तरह से है, सरकार लगातार पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती जा रही है। देश जो है सरकारी नौकरी की बात करें तो वहाँ बहुत पिछले स्तर पे है, हम खड़े हो गए हैं। जी। तो कुल मिलाकर के हर तरफ एक निराशा का माहौल है, सुधार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे माहौल में अगर राहुल गांधी यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं और जोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक उम्मीद बनती है कि शायद कुछ अलग होगा। हालांकि ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी और बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगी कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा इससे देश में बदलाव आ जाएगा और जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिल जाएगी या देश में कुछ अजीबो गरीब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ अभूतपूर्व कुछ हो जाएगा। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि एक बड़ी अच्छी बात राहुल गांधी ने कही है जिसको समझना जरूरी है, उसकी विवेचना भी जरूरी है। कि उन्होंने कहा कि हम जो है भगवान से मांगने नहीं आए हैं, हम उनको धन्यवाद कहने आए हैं। तो ये जो धर्म का फर्क है, जो सावरकर और गांधी का फर्क कहा, या जो हिंदू जो आज कथित हिंदू बने हुए हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और मूल तौर पे जो हिंदू धर्म है, दोनों का अंतर उन्होंने सामने रखा कि क्या भगवान से मांगना जो है ये धर्म है या भगवान को धन्यवाद करना ये धर्म है। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद कहना इसलिए है कि हम जीवन जो है, हमारा जीवन जो है अनिश्चित है, हम बहुत सारे रहस्य हैं जिसको हम नहीं जानते। तो जिस रहस्य को हम नहीं जानते हैं उसको हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि ऊपर वाले ने ऐसा किया होगा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। हम एकदम से जो है, जो धर्म में अब गीता की ही बात करें तो भाग्य भाग्य भरोसे रहने तो नहीं कहा गया, अपना कर्म करने के लिए कहा गया है। तो राहुल गांधी एक कर्म कर रहे हैं और वो पदयात्रा पे निकले हैं जहां लोगों को समझ रहे हैं, देश को समझ रहे हैं, और देश को लेकर के जो गांधी नेहरू की चिंता है उस चिंताओं को आज के संदर्भ में देख रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता तलाश रहे हैं कि वो चिंताएं जो आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले, 80 साल पहले जो चिंताएं थी, वो चिंताएं वही हैं या आज वो चिंताएं, चूंकि समय बदलता है तो सब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन जी। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में गांधी नेहरू के समय जो चिंताएं थी वो चिंताएं और विकराल हुई। गांधी नेहरू के समय देश में एका की बात थी, लोग भले बहुत भयंकर दंगा हुआ, विश्व में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन उस दंगे के बाद भी देश इतना शांति प्रिय हुआ था और देश एक साथ चलना शुरू किया था। देश चला भी बहुत दूर तक एक साथ चल। इसलिए हम जो है, हम आज भी बात करते हैं, वो चाहे अब्दुल हमीद की बात करें या जाकिर हुसैन साहब की बात करें या बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात करें, वो हम बात करते जी। हैं। लेकिन आज जिस तरह से खड़ा किया गया है कि भाई इस देश का नागरिक हिंदू छोड़ के कोई हो नहीं सकता, और हिंदू में भी सिर्फ इस देश का नागरिक वही हो सकता है जो बीजेपी की बात करे, जो संघ की बात करे, जो मोदी जी की बात करे। भाई हिंदू धर्म में तो कई सारी विचारधाराएं हैं और हमें इतनी लिबर्टी है कि हम चाहे मंदिर जाएं चाहे नहीं जाएं, हम चाहे पूजा करें चाहे नहीं करें, हमको जो अच्छा लग रहा है वो हम बोलेंगे, इतनी लिबर्टी है। आप उसको एकदम
कर्मकांडी बनाने पे तुले हुए कि आप जिसे मुस्लिम में, इस्लाम में अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे ही आप पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप काशी विश्वनाथ के दर्शन किया कि नहीं किया, आप ये किया कि नहीं किया, इतना जो कर्मकांडी बना रहे हैं, इतना जो अंधविश्वासी बना रहे हैं। और एक माहौल ऐसा दिख रहा है जिससे लग रहा है कि अभी आपने देखा कि जो क्रिकेट मैच हुआ उसको लेकर के जो चैनल में ज्योतिषी बिठाया गया 11 ज्योतिषी, और जो 11 ज्योतिषी बता रहे हैं कि देश तो जीतेगा ही और देश फाइनली हार गया। अब बताइए कि क्रिकेट पे चर्चा करने के लिए क्रिकेट के विशेषज्ञ हुआ करते थे पहले, मोदी जी के पहले। अभी मोदी जी के आने के साथ ज्योतिषी आ गए। अब ज्योतिषी इस पे भी बात करेंगे कि किसको क्या सजा मिलेगी, किसका क्या होगा। ये बड़े विडंबनापूर्ण स्थिति है कि अंधविश्वास को, विज्ञान को घटक करके आप अंधविश्वास को सामने ले आए हैं। और ऐसे माहौल में जब अंधविश्वास आज दुनिया में क्या हुआ, दुनिया में विज्ञान नित आगे चला जा रहा है, वो चाहे मेडिकल साइंस हो या जो है किसी किसी अंतरिक्ष की बात हो या इंटरनेट की बात हो या किसी तरीके की बात, ऑडियो विजुअल मीडिया की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो। अगर सोशल मीडिया आज नहीं होता तो हम लोग साथ बोल नहीं होता, हम लोग की बोलती बंद होती कि चैनल पे जो तो वही लोग जा रहे हैं जो मोदी जी का ये स्नान कर रहे हैं। तो तरक्की कर रहा विज्ञान, और विज्ञान तरक्की के साथ ये बता रहा है कि हमें अपना कर्म करना जरूरी है, और कर्म ऐसा जो लोगों के लिए उपयोगी हो, जो लोगों के लिए जरूरी हो, जो दूसरे के हित से भी जुड़ा हुआ। मनुष्य और इंसान में यही तो अंतर है। तो राहुल गांधी का ये जो बोलना है मुझे लगता है ज्यादा प्रभावी है, और यहाँ पे जो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं वो शामिल होंगे। इसलिए मैं पहले भी बोला है मैंने कि शामिल इसलिए होंगे कि राहुल गांधी एक उम्मीद के तौर पे है। राहुल गांधी का जो 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 हिंदुस्तान में जो आज जो जो बोलते हैं वो पैन इंडिया है। अभी अभी मोदी जी के वरक्ष जो है कोई दूसरा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पे इस लेवल पे खड़ा होता है, जिसका पूरे देश में, चाहे कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो या आसाम हो या महाराष्ट्र में, जिस व्यक्ति को पहचानता हो, जिस व्यक्ति के फॉलोअर्स हो, ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है मोदी जी के अलावा आज की तारीख में। तो उसमें राहुल गांधी एक खड़े होते हैं, एक ऐसे नेता खड़े होते हैं, तो जाहिर है उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि राजीव गांधी सिर्फ उन नागरिकों के लिए उम्मीद नहीं है जिनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, बल्कि उन नेताओं के लिए भी है जिनकी राजनीति खत्म होती दिख रही है, जिनको लग रहा है कि अगर हम इस किनारे नहीं आएंगे तो हमारी राजनीति कल खत्म हो जाएगी। तो राहुल गांधी, लेकिन अब सवाल एक और खड़ा होता है, मैं इसके साथ बात खत्म करूं अपनी, राजीव जी, कि राहुल गांधी जी को अब एक जो है नया डायमेंशन देना पड़ेगा अपनी पदयात्रा। केवल पदयात्रा अब हो रही है, उसमें लोग मिल रहे हैं और उसमें कुछ बात कर रहे हैं, उससे अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक लंबी यात्रा पूरी कर चुके। तो आपको अब कुछ स्टेटमेंट्स भी दिखाना पड़ेगा, और देश की रणनीति कहाँ होगी, हमारी दृष्टि कहाँ होगी, कांग्रेस कहाँ ले जा रही है देश को, इस पे भी चर्चा करनी होगी। चुनाव का जो समय है, प्रियंका गांधी जो बोल रही हैं या जो गुजरात में होगा, भले राहुल गांधी नहीं जाए, लेकिन राहुल गांधी अपने छोटे छोटे स्टेटमेंट से ये देश को एड्रेस कर सकते हैं कि देश को हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस पदयात्रा को एक और नया आयाम मिलेगा। जी बिल्कुल, आयाम की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी शायद ऐसा कर भी रहे हैं अपने भाषणों में। उनके भाषणों को अगर सुनिए, रोज़ शाम को जो भाषण देते हैं उसमें जो पैगाम आता है उससे कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा दोनों की बात करते हैं वो। और आगे, लेकिन आपकी बात बहुत सही है।